भाई वैसे तो थार की जो वीडियो है वो बंद कमरे में भाई अच्छी नहीं लगती, ये गाड़ी तो रोड पे और अटकेलियां करती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन भाई क्या करें, मौसम ने ऐसी मार कर रखी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। और भाई टॉप वेरिएंट के बाद, हालांकि टॉप वेरिएंट का ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे आ चुका है, पूरा डिटेल्ड मैंने सब कुछ बताया है कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ मिलता है आपको थार रॉक्स के अंदर। लेकिन हर कोई बंदा भाई टॉप मॉडल नहीं लेता। वो हम कहते हैं ना कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो भाई थार रॉक्स के भी भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। देखो बेस मॉडल वो लोग लेते हैं या तो उनका बजट उतना होता है या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल भाई मॉडिफिकेशन का क्रेज तो बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। और भाई थार के अंदर तो भाई आपको पता है कितनी मॉडिफिकेशन, इस गाड़ी के अंदर रोज लाख रुपए लगा लो वो भी कम है भाई। ये लाख तो कहने वाली बात है, तो कई लाख लगा लो रोज के तब भी कम है। तो वही बात है। और आज हम बात बेस मॉडल की नहीं करेंगे, आज हम टॉप मॉडल की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे दो वेरिएंट्स की। मेरे पास जो आज ये वेरिएंट है ये है भाई AX5L और साथ साथ आता है एक MX5। तो ये दो वेरिएंट है और इन दो वेरिएंट में फर्क पता है कितना है, मात्र 50,000 रुपए का। AX5L के लिए जो आप 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें आपको क्या मिलेगा। देखो अब एक चीज़ तो आपने देख ही ली है कि जो आपकी MX सीरीज़ है उसके अंदर आपको एडास वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो MX सीरीज़ है उसके अंदर भाई आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 4x4 का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन 4x4 के ऑप्शन में फ़र्क है। उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4x4 मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। लेकिन जो AX5L वेरिएंट है इसके अंदर आपको भाई 4x4 ऑटोमेटिक भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, और टॉप वेरिएंट से काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं इसमें जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो जब गाड़ी के अंदर हम चलेंगे ना तब आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये देखो भाई ये फ़ायदा है इस वेरिएंट को लेने का। टॉप मॉडल वाले भी सोचेंगे अरे यार ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये AX5 वाले के पास है जिसने पैसा कम खर्चा है। इस वेरिएंट की जो एक्स शोरूम कीमत है आज के टाइम पे वो है भाई आपकी 18,99,000 और जो MX5 वेरिएंट है उसकी रहने वाली है 18,49,000। 50,000 का डिफरेंस हो गया। और अगर ऑन रोड की बात करें, ये वेरिएंट प्रॉपर है, ये 4x2 ऑटोमेटिक है डीजल का। तो इसको अगर हम बात करें हरियाणा में ऑन रोड जाए तो ये तकरीबन 21.5 लाख के आसपास ये आपका रहने वाला है। और 4x4 को जोड़ दो और 2 लाख जोड़ दो यार, हैं तो 23-23.5 लाख के आसपास आपका 4x4 पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा वैसे बता दिया। क्या आप इसको कंसीडर करेंगे और क्या मैं कंसीडर करूंगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा, पर लास्ट में मत जाना, पूरा वीडियो देख के जाना, तभी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अब बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक से तो भाई सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जो लगती है ना भाई, इसकी ये C टाइप की DRLs लगते हैं और प्रोजेक्टर LED आपको हेडलाइट्स यहाँ पे मिलती हैं भाई, जिन काफ़ी अच्छी हैं देखने में। थ्रो कैसा है वो नाइट के टाइम पे भाई हम इसको ट्राई करेंगे। साथ ही साथ फॉग लैंप्स भी भाई आपको इसके LED मिलते हैं। भाई महिंद्रा ने ना इस बार येलो लाइट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा, पूरी गाड़ी के अंदर भाई आपको वाइट लाइट से मिलती हैं। और जहाँ पे पहले DRL होते थे वहाँ पे अब आपको इंडिकेटर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी टॉप मॉडल AX7L से मेल खाती है, मतलब ये हूबहू है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको वैसे आप देखोगे तो पता बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा जो फ्रंट कैमरा आता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। देखो मेरे को इतना 360 कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ वैसे शौक के लिए हमने अपनी नैनो में ज़रूर लगवाया था, लेकिन इतना यूज़ नहीं। वो बताया गया था कि भाई देखो 360 कैमरा से ऐसे ऐसे आपको फ़ायदा मिलता है। कहीं पहाड़ों पर आप ऐसे जा रहे हो, किसी ऐसी कंजस्टेड जगह में जा रहे हो। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं भाई जो गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर उनके बैक कैमरा नहीं होता ना तो गाड़ी बैक नहीं कर सकते। तो सही ड्राइवर वो होता है जो बगैर बैक कैमरा के साइड के ORVM से या IRVM जो आपका अंदर का है उसी से ही आपकी गाड़ी बैक कर ले और एडजस्ट कर ले। बाकी भाई जो लोग बैक कैमरा यूज़ करते हैं मत कहना कि टेक्नोलॉजी आई है हम ये कर रहे हैं, आप हमारे को ऐसे कुछ बोल रहे हो, तो ऐसा अपने दिल पे मत लेना भाई, ये मेरा अपना नज़रिया, बाकी सबका अपना नज़रिया है। भाई फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर नहीं मिलता, फ्रंट नहीं मिलेगा तो साइड के ORVMs की कैमरा भी आपको इसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको इसके अंदर बैक कैमरा मिलेगा। तो ठीक है भाई, बैक कैमरा तो मिल ही रहा है, बैक करते हुए ज़्यादा दिक्कत आती है ना, फ्रंट में तो आप देख ही लोगे क्योंकि गाड़ी के अंदर से पूरा कमांडिंग व्यू मिलता है आपको। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे कि साइड में क्या चेंज किया है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये है AX वेरिएंट। AX वेरिएंट के अंदर भाई आपको एडास लेवल 2 मिलता है। विंडशील्ड पे देख रहे हो कैमरा दे रखा है आपको, और ऑटोमेटिक लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एरो ट्विन वाइपर्स, ये सब आपको भाई इसके अंदर मिलेंगे। तो जो 50,000 का डिफरेंस है, क्या ये गाड़ी जस्टिफाई करती है, वीडियो के अंत तक आपको पता लग ही जाएगा। एक तो एडास लेवल आपको मिल गया, हालांकि मेरी नज़र में थार के अंदर एडास का कोई मतलब नहीं बनता, बाकी एक सेफ्टी फीचर है। एक चीज़ के कारण मैं ज़रूर पसंद करता हूँ कि अपने को मिल जाता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल।
ये एडास में मिलता है, अलग से नहीं मिल पाता, तो इसलिए ठीक है भाई। बाकी साइड प्रोफाइल में आओगे तो आपको इसके अलॉयज में डिफरेंस मिलेगा। हालांकि ये जो अलॉयज है काफ़ी टाइम पहले ही भाई आपके आफ्टर मार्केट मिलने स्टार्ट हो गए थे, तो 18 इंच के अलॉयज हैं, आपको डायमंड कट में ही मिलेंगे। बड़ा बड़ा गैप आपको यहाँ मिलता है। कैलिपर्स को अपना मनपसंद पेंट कराओ और फ्लॉन्ट करो भाई, क्या नहीं। टायर सेक्शन वही रहेगा, आपको इसमें मिलेगा 255, 65 R18, 255, 65 R18, और ये गाड़ी भाई है 4x2, तो इसके अंदर भाई आपको हाईवे टेरेन टायर्स दिया गया है। आप देख रहे होगे ये थार के अंदर यार व्हाइट लेटर टायर नहीं मिल रहा, कोई ऑल टेरेन नहीं है, तो ये 4x2 है, तो इसमें आपको हाईवे टेरेन टायर्स मिलेंगे। ओवरऑल साइड लुक पे आप आओगे तो कोई डिफरेंस आपको नहीं लगेगा ओवर द AX7 टॉप मॉडल में, और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई साइड प्रोफाइल में। अगर आप इन अलॉयज को अलग कर दें तो सारे सेम व्हील आर्चेस मिलेंगे, सेम फुटस्टेप मिलेगा। भाई साहब बहुत मजबूत है, फुल मजबूत है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ की कमी महिंद्रा ने करी है यहाँ पे कि जो आपका ये हैंडल है इसको भाई आपका बॉडी कलर नहीं दिया। पीछे वाला तो भाई आपको देखा काम कर रहा है भाई, देखा मैंने गाड़ी को लॉक किया था, हैंडल ऐसे खींचा तो भाई कोई गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है, तो भाई सिक्योरिटी सेंसर इनका काम कर रहा है। तो जो हैंडल है भाई या तो कंपनी करके दे दे, नहीं तो भाई लेते आप भी बॉडी कलर करवा ही लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और चीज़ है जो मेरे को नहीं अच्छी लगी इसकी, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, इसमें भी बता देता हूँ आपको कि आप कोई भी कलर लेते हो, ठीक है, या तो पूरी गाड़ी को सेम कलर में करा देना। लेकिन आप कहोगे विक्रम भाई पूरी गाड़ी का पेंट हम क्यों छेड़े, रीसेल पे फ़र्क पड़ता है, कोई अच्छे से पेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमको तो मैट रखना है। तो आपको एक और सोल्यूशन देता हूं मैं, ये देखो यहां से लगवाना भाई मास्किंग, इधर से इतना। आप देखते हो कि बहुत सी गाड़ियां डुअल टोन होती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा ही रखो। ये जो पार्ट है और इस पार्ट को यहां से लेके यहां तक सेम इस कलर में आप पेंट करवा दो। मैं कहता हूं जो ये लुक आपको पसंद नहीं है ना, इस लुक के आप फैन हो जाओगे। और अगर चेक करके देखना है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार यहां पे अपना मैट रैप करवा के देख लो। सेम रैप आपको भाई मैट मिल जाता है आफ्टर मार्केट, सेम ये रैप लगवा लेना। आप कहोगे विक्रम भाई क्या मस्त इलाज ढूंढा है आपने इसका। और अगर आप 4x2 ले रहे हो, ऑफ रोडिंग नहीं करने जाओगे, तो इन क्लैडिंग्स को भी भाई आप बॉडी कलर्ड कर देना। मैं कह रहा हूं अल्टीमेट लुक ना आ जाए आपकी गाड़ी में तो मुझे पकड़ लेना। सेम फ्रंट बम्पर होना चाहिए, सेम आपकी क्लैडिंग्स होनी चाहिए, सेम ORVM होना चाहिए, और सेम आपका रियर बम्पर होना चाहिए। भाई मैं कहता हूं गाड़ी आतंक लगेगी सच में, भगवान कसम, देख लेना करके। एक चीज और बेहतर है भाई, जो भाई AX7 में तो आपको मिलता ही है रियर डिस्क ब्रेक्स। तो डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन आपको इसके ऑटोमेटिक और जो 4x4 वाला चाहे मैनुअल चाहे ऑटो लो, उसमें दोनों में ही ऑप्शन मिलता है। बात करते करते हम पीछे पहुंच गए हैं। तो जो फ्यूल लिड है ये भाई अब आपके अंदर से ही खुलेगी, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, ठीक है। वैसे मैनुअली भी आप यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ पे एक आपका एक लॉक दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने उस वीडियो में प्रॉपर डिटेल दिखा रखा है, तो उसी में देख लेना। वैसे फिर भी यार बोल दिया तो मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो कई बार बैटरी डिन होती है, यहाँ से जाके आप यूँ, ये देखो खुल गया होगा अभी आपका, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 57 लीटर का आपका फ्यूल टैंक मिलता है, यहीं पे आपका DF डलेगा। ये रहा भाई बूट, मस्त आपका भाई साहब 400+ लीटर का बूट स्पेस है। हालांकि भाई साहब 500 लीटर के आसपास ही सामान आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपको जो कारपेट मिलता है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको रबड़ वाला मैट मिलता है। नीचे टूल वगैरह रखने का कोई जगह नहीं है, टूल आपका ओपन रहेगा। ये वाला कंपार्टमेंट सेम रहेगा, और यहाँ पे जो आपका सबवूफर आता है हार्मन कार्डन का, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस भाई दिया गया है, छोटा मोटा कुछ आप अपना सामान रख सकते हो। 12 वोल्ट आपको यही मिलेगा, कोई सा भी वेरिएंट ले लो भाई। 12 वोल्ट सिर्फ आपको पीछे ही दिया गया है, 120 वोट में आता है ये, मतलब मैं इसको 12 वोल्ट 120 वाट, ठीक है, तो आपको यही मिलेगा। तो आप अपना फ्रीजर वगैरह ये सब है यहीं रख लो, ये तो अच्छा है, लेकिन एक 12 वोल्ट महिंद्रा को आगे भी देना चाहिए। उसके अलावा आपको रियर में वाइपर डिफोगर दोनों मिलेंगे। उसके साथ देखो ये रहा वॉशर, यहाँ से आएगा पानी भाई शीशे पे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को भाई मिल नहीं रहा है, कह रहे हैं यार खाली वाइपर दे दिया महिंद्रा ने, यार वॉशर तो दिया ही नहीं। दिया है भाई, ये देखो यहाँ पे दिया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी छोटा सा लैंप देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा बाकी अंदर चलेंगे स्पीकर वगैरह तो मैं आपको जब ही बताऊँगा। एक चीज़ और है, पार्सल ट्रे आप एडिशनल लेके लगा सकते हो, यहाँ पे आपका फोल वो लग जाएगा, और यहाँ पे आप अपना लगा। कई बार कोई कीमती सामान गाड़ी में पड़ा होता है, नहीं दिखाना तो लैपटॉप बैग वगैरह जो भी है तो ना दिखे, तो उसके लिए। तो इसको कर देते हैं अभी हम बंद। ये देखो आराम से कर दिया बंद, ये देखो
कितना बल्कि लग रहा है। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये स्टेपनी कवर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे आपको 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं। तो इसमें आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी भाई 18 इंच का ही मिलेगा, और वो आपको स्टील रिम में मिलेगा। तो इसीलिए उसको ढकने के लिए यहाँ पे थार रॉक्स का भाई बढ़िया सा स्टेपनी कवर लगा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बल्कि लग रहा है। अब काफ़ी लोग हैं जो ये 18 इंच के अलॉयज ना पसंद करें, भाई 19 आ रहे हैं, हम तो 20 में अपग्रेड करेंगे। तो अगर 20 में अपग्रेड करोगे ना भाई, तो 285/50 R20 परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है, 20 इंच में वो डलवा लेना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है वाटलिंग सस्पेंशन। ये देखो, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखो क्या मस्त लग रहा है, मस्त क्या, ये देखो ये सस्पेंशन भाई आपका स्कॉर्पियन में जैसे आता है, सेम वही वाला महिंद्रा ने यहाँ पे यूज़ किया है। इस स्कॉर्पियन को तो भाई मैंने तकरीबन 37,500 के आसपास चला लिया, अब तक 20 इंच में कोई दिक्कत नहीं। कोई और गाड़ी होती है ना भाई, शॉकर वॉकर लीक हो जाते हैं उसके, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। और रॉक्स के अंदर तो वैसे भी जो वेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हम स्कॉर्पियो एन। बाकी बैक कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको भाई MX-5 वेरिएंट से ही मिलेगा, तो ये तो आपको दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे आपको ये LED में मिलेंगी, बाकी आपको यहाँ बल्ब मिलेंगे, थोड़ी सी स्मोकी हैं तो अच्छी हैं भाई। आप ना भी चेंज करें आफ्टर मार्केट तो अच्छा रहेगा। और भाई चाहे वो टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, भाई आजकल सब ना भाई करोलबाग को बहुत स्टडी करते हैं। इनके इंजीनियर्स भाई करोलबाग की फुल वीडियोस देखते हैं करोलबाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहले ही वो चीज़ कर दो ताकि बंदा करोलबाग जाने ही ना पाए। हम ही दे देंगे, और जो कुछ रह जाएगा उसको हम एज एक्सेसरी बना देंगे, क्या नहीं। हाँ, बाकी कुछ टाइम के बाद ये वाला पार्ट भी मुझे लगता है कि आ जाएगा भाई करोलबाग में, क्योंकि ये जो पीछे का पार्ट है ये प्लास्टिक फाइबर का है, और बाकी जो छत है हमारी वो आपकी मेटल की है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो चाबी देख लो भाई, चाबी दोनों ही आपको वर्किंग मिलेंगी, ठीक है। एक ये भी अच्छा फीचर है भाई कि दोनों चाबी आपको वर्किंग मिल रही है। लोअर वेरिएंट्स में एक चाबी मिलती है वर्किंग। गाड़ी को हमने खोला तो यहाँ मिलेगा आपको बहुत तगड़ा चेंज। अरे बाबा रे बाबा, पहचानो रे, क्या चेंज आया यहाँ पे, समझ में आया कुछ मिला जुला सा। इस गाड़ी का जो ये गत्ता है, देसी भाषा में बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा, तो इस गाड़ी का जो ये डोर पैड है भाई, ये पुरानी थार और नई थार दोनों का मिक्सअप है। देखो यहाँ पे जो आप ये पार्ट अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा उतार के, नहीं मन नहीं कर रहा यार, वाइट इंटीरियर गंदा हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहे हो, ये भाई आपका पुरानी थार वाला ही मिलेगा आपको। यहाँ पे मे भी शायद अब थार के अंदर एक अपडेट दे दे महिंद्रा कि जो पावर विंडो के स्विचेस वहाँ से हटा के आपके डोर पे आ जाएं। यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलेगा, फुल रफ टफ मिलेगी आपको। ये पार्ट सेम एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डीप हो गया है। पावर विंडोज़ आपको यहाँ पे चारों मिलेंगी। ORVM सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, फोल्डेबल नहीं है। फोल्डेबल सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिलेगी, चारों लाइटें इनमें आपकी ऑन होती हैं, तो ये सही है। विंडो लॉक अनलॉक ये सही है भाई, 4 पावर विंडो यही है। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदे की चीज़ यहाँ पे है भाई, और जो मोर प्रैक्टिकल है ओवर द AX7 टॉप मॉडल, वो पता है क्या है? ये देखो भाई, बोतल होल्डर, प्रॉपर 1 लीटर की बोतल भाई आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ के साथ छोटा मोटा कुछ आपको अपना वॉलेट रखना है या कुछ भी रखना है सामान यहाँ पे, तो वो भी आप पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको पूरी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। और ये बोतल सिर्फ भाई यहाँ पे नहीं है, दूसरी साइड भी आपको मिलती है। टॉप मॉडल में ना आती भाई, टॉप मॉडल में तो भाई आपको बोतल पता है कहाँ रखनी पड़ेगी? उसके ग्लव बॉक्स में। लेकिन इसके ग्लव बॉक्स में आपको बोतल नहीं रख पाओगे, वो पता है क्यों? वो भी दिखाऊंगा। कुछ देखो मिलेगा तो कुछ देना भी पड़ेगा भाई आपको, है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी तो वही है भाई, कुछ पाओगे तो कुछ खोना भी पड़ेगा। पुश स्टार्ट तो भाई आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलता है। उसके अलावा AC वेंट्स आपके सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करें तो कुछ एक बटन्स कम हो गए, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फ्यूल लीड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके अलावा ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपकी मैनुअली एडजस्टेड रहेगी। ठीक है यार, एक बार बंदा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो AX7L में आप पैसा भी तो ज़्यादा दे रहे हो ना, तो इसलिए उसमें आपको इलेक्ट्रिकली मिल रही है। इसमें पैसा भी तो आप कम दे रहे हो ना, तो इसलिए आपको मैनुअली एडजस्टेड मिल रही है। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, उसमें क्या कम हुआ है क्या ज़्यादा हुआ है। अब इन एंड आउट तो बहुत ईजी है भाई गाड़ी के अंदर। देखो मैंने तो फुट स्टेप का इस्तेमाल भी नहीं करा, मेरी हाइट 6 फुट है भाई। एक चीज़ तो है, बैठने के बाद ना फील चाहे AX7 को कह लो चाहे AX5 को कह लो, एक बार बैठने के बाद जब इतना एरिया देखता हूँ ना, तो भाई थार वाली ही फील आती है। वो बोनट दिखता है ना यार, वही थार वाली फील आती है। लेकिन जब ये चेंज स्टीयरिंग व्हील मुझे दिखता है, यहाँ पे बड़ा सा इंफोटेनमेंट चेंज दिखता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, तब लगता है कि हाँ भाई थार के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। थार को महिंद्रा ने मॉडिफाई करके दिया है, तभी तो थार रॉक्स बनी है। एक चीज़ और यहाँ चेंज मिलेगी,
अब यहाँ पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको सिंगल इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी और इसकी प्लेसमेंट भी महिंद्रा ने इस तरीके से करी है। ड्राइवर को तो ठीक है, ज़रूरत नहीं होती, क्या करेगा ड्राइवर, चलते चलते थोड़ा बाहर निकलेगा और चलते हुए भाई सनरूफ से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हो, खड़े होकर कहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहे हो या व्यू लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप आराम से खड़े होकर बाहर निकल सकते हो। एक बंदा निकल सकता है, उस वाली सनरूफ में तो 2 बंदे निकल सकते हैं। और भाई इंटीरियर आपको सारा ही इसके अंदर भी वाइट वाला मिलेगा। आप देख रहे हो जैसे बंदर ने निशान लगा दी हो, अभी से निशान आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक चीज़ और है कि दरवाज़ों पे बोतल होल्डर नहीं है और जो आपको यहाँ पे ट्विटर मिलते हैं हार्मन कार्डन के, वो भी नहीं है। तो भाई वो कहाँ चले गए? ट्विटर भाई आपके यहाँ छत पे चले गए। तो जो छन छन वाली जो ट्रेबल है वो आपको यहाँ से मिलेगी। हार्मन कार्डन तो नहीं मिलेगा। 4 स्पीकर आपको इसके मिलेंगे, एक स्पीकर आपको यहाँ मिलेगा, एक मेरे यहाँ पे है और 2 आप देखो आपको पीछे दिख रहे होंगे। तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भाई आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। वो सेम आपको MX-5 में भी मिलेंगे। तो ये चीज़ें सेम है दोनों वेरिएंट्स में। उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM ये भी भाई आपको दोनों वेरिएंट्स में ही मिल रहा है। MX-5 में भी मिलेगा और आपका AX5L में भी मिलेगा। वाइजर की बात करें तो टिकट होल्डर आपको यहाँ मिलने वाला है। एक्सटेंडेबल है ये, देखें चेक करें। नहीं, एक्सटेंड नहीं होता भाई, AX7 के अंदर एक्सटेंड होता है। अब AX7L ही है यार, वेरिएंट L, खाली AX7 को L बोल दो। ये बहुत अच्छा है, ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं ग्रैब हैंडल्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग भाई इसको आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आफ्टर मार्केट को बहुत सर्च किया है भाई महिंद्रा ने कि बाहर वालों की दुकान चलने से अच्छा हम अपनी दुकान चलाएंगे, हम पहले से ही देंगे, भले ही थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर चीज़ें तो दे रहा है। और भाई OEM का मुकाबला कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, ये लिख के ले लो मेरे से। देखो हम मॉडिफिकेशन ज़रूर कराते हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कराते हैं, लेकिन कोई अगर ये कहे ना मेरे से, क्या विक्रम भाई OEM की मॉडिफिकेशन और दूसरी बाहर की मॉडिफिकेशन को आप कंपीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो अलग ही होती है भाई, उसका मुकाबला नहीं होता। वायरिंग आपकी साथ में लग के आती है और खासकर आप वायरिंग वाला जो पार्ट होता है, लेकिन हम करवाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और आफ्टर मार्केट अगर आप कराते हो तो अपनी गाड़ी की वायरिंग से छेड़खानी मत करवाना भाई, कभी भी। कोई स्कॉच लो, कोई कटवाना नहीं, कोई पील मत कराना, नथिंग। बस जो फ्यूज़ बॉक्स से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बस उतने से ही कराना। उसके अलावा ये रहा भाई आपका डासा कैमरा वगैरह, इसको अच्छे से कवर कर रखा है। एकॉस्टिक विंडशील्ड भाई आपको मिलती है और एकॉस्टिक विंडशील्ड का आपको पता ही है, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी और जो नॉइज़ लेवल है उसको भी ये कम करती है। तो एकॉस्टिक विंडशील्ड भी आपको MX-5 वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक मेरे ख्याल से 3 वेरिएंट में भी शायद आती है। और को पैसेंजर साइड आपको लाइट तो नहीं मिलेगी, लेकिन वैनिटी मिरर मिलेगा। और भाई सच में जो प्लास्टिक क्वालिटी और फिट फिनिश है ना, महिंद्रा ने भाई थार जैसी नहीं दी है। मैं कह रहा हूँ स्कॉर्पियन से भी बेटर क्वालिटी दी है। मैं करता हूँ भाई इग्निशन को ऑन और आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये देखो भाई ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये रहा, MID से हम इसको टैप करेंगे तो ऐसी दिखती है भाई इसकी स्क्रीन। और इसमें भाई आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने टैप किया, ड्राइवर इन्फो, फ्यूल इन्फो, ये सारी रहेंगी। लेकिन इसमें कुछ इन्फो हैं जो आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। ऑटोमेटिक लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर मैंने आपको बता ही दिया। ये रहा भाई आपका क्रूज़ कंट्रोल का, ठीक है। यहाँ पे आप एक फेवरेट का बटन है, क्लिक करना चाहें फेवरेट के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स और अपना म्यूजिक सिस्टम और फ़ोन उठाना रखना, ये सारे। स्टीयरिंग है वो आपको भाई लेदर रैप्ड मिलेगा और टिल्ट फंक्शन के साथ मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है, आप इसकी हाइट अपनी तरफ नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके अंदर ना एक इन्फो मिलती है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अब व्हीकल इन्फो में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको भाई देखो TPMS, टेम्परेचर, पावर टॉर्क, रोल एंड पिंच, ठीक है। ये आपका आर्टिकुलेशन और अप्रोच और डिपार्चर एंगल आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंपास और अल्टीमीटर, उसके बाद ये सेम रिपीट हो गया। और सेम यही चीज़ आपको इंफोटेनमेंट में ही मिलेगी। ये देखो ये आ गया एडवेंचर स्टैट्स, ठीक है। ये देखो इंजन परफॉर्मेंस, स्पीडो टैक आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमीटर, ठीक है। और ये देखो आपका लैप वगैरह भी है। और ये आप कस्टमाइजेशन कुछ करना चाहते हो तो वो G4 शॉर्ट पिन, ठीक है। तो हालांकि इन बटन्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें 360 आता तो यहाँ 360 का बटन होता है। यहाँ पर अपना फेवरेट कर सकते हो सेटिंग का, ये रेडियो का, ये होम बटन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये नेविगेशन हो गया। इनबिल्ट इसमें आपको मैप माई इंडिया के मैप्स मिलते हैं, तो आप इसके मैप्स को ही यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हम होम बटन दबाते हैं, एप्लीकेशंस पे टैप करें तो ये सारी एप्लीकेशंस, जस्ट डायल, ये सब न्यूज़ अपडेट, ये सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एलेक्सा एनेबल्ड है ये। उसके अलावा रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन आप अपना कनेक्ट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर AX5 के अंदर जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो वायरलेसली मिलेगा। MX-5 के अंदर जो आपका एंड्रॉयड ऑटो है वो तो वायरलेसली रहेगा, लेकिन कारप्ले
वो आपको वायर्ड मिलेगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रखा है भाई। हालांकि जिस हिसाब से मात्र 50,000 का फ़र्क है, आप अब तक डिसाइड कर चुके होंगे या कर लेना भाई लास्ट तक कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है ओवर द MX-5। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी भाई आपको AX-5 में मिलता है, MX-5 में नहीं मिलता। ड्राइव मोड्स ज़रूर आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड। अब देखो मैं इसको स्नो पे करता हूँ तो चेंज हो जाएगा, यहाँ स्नो आ गया। मड में करूँगा तो यहाँ पे देखो मड वाला आ गया। सैंड में करूँगा तो ये आपको रेगिस्तान में ले गया। ये मेरे को लद्दाख वाला लग रहा है, मोरे प्लेन्स में आ गए क्या हम, हाँ। उसके बाद मैं इसको जूम पे करूँगा तो ऐसा रेसिंग ट्रैक बन जाएगा, और जिप पे करूँगा तो नॉर्मल आपका सिटी वाला, और आपका बॉम्बे का लग रहा है मुझे ये कुछ फ्लाईओवर से, बढ़िया लग रहा है। बाकी आपका यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ रहेगा, आपका जो एयर बैग ऑन ऑफ है, ऑफ होगा तो ये लाइट ऑन होगी, ऑन है तो ये दोनों स्विच भाई आपके डमी रहेंगे, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आती हैं भाई वेंटिलेटेड सीट्स। तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, हाँ परफोरेटेड सीट्स ज़रूर आपको मिल जाएंगी। तो परफोरेटेड सीट्स भी बेटर रहती हैं, थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन तो मिल ही जाता है भाई, इतना पसीने नहीं आती ओवर द नॉर्मल जो आपके सीट कवर्स होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिलता है, ये आपको MX-5 में ही मिलेगा। 4x4 नहीं है गाड़ी, तो यहाँ पे भाई आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। आपका फ़ोन भाई आप आराम से रख सकते हो, मस्त तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 जो भी, और कुछ और भी सामान रखना है तो वो भी आ जाएगा। आर्मरेस्ट आपका एडजस्टेबल रहेगा, सेम ये सारे वेरिएंट्स में रहने वाला है, और ठीक है, ठीक ठाक चाबी वगैरह, आप वॉलेट वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आपको भाई बोतल होल्डर तो नहीं, कप होल्डर ही हैं, या आपकी आधा लीटर की बोतल आएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। एक चीज़ और है, यहाँ पे तो चलो हार्ड प्लास्टिक आता ही है, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, पर मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पे सॉफ्ट टच होने का बेनिफिट क्या मिलता है, बताना मुझे। हम यहाँ कभी हाथ लगा के चलते हैं या कभी हमारे किसी काम आता है? सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियमनेस दिखाता है, उसके अलावा कहीं काम नहीं आता भाई। बाकी ग्रैब हैंडल आपको ये टॉप मॉडल में सॉफ्ट टच मिलता है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। एक और चीज़ मैंने कहा था ना, कुछ खोगे तो कुछ पाओगे, कुछ पाओगे तो कुछ खोगे। अब आपने बोतल होल्डर पाए हैं दरवाज़ों में, तो कुछ खोया भी तो है ना। ग्लव बॉक्स छोटा हो गया भाई, और महिंद्रा ने कितनी समझदारी का काम किया है, जो आपको भाई डॉक्यूमेंट होल्डर दिया है वो इसके ग्लव बॉक्स के हिसाब का ही दिया है। सही है भाई, RC इंश्योरेंस अपना इसी के अंदर रखो, इसी के हिसाब का दे रखा है। और आपका 1 या 2 वॉलेट ही आएंगे, या कुछ पेन वेन कुछ रखना छोटा, बस उतना ही है। और आपको ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। तो ये सारा तो है भाई आपका फ्रंट का। अब हम चलते हैं सेकंड रो में। हाँ, एक चीज़ और है, जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। सेफ्टी की बात करें तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको एयर बैग, ABS, EBD, ESP के जितने फीचर्स होते हैं 10-12, वो सारे ही मिलते हैं बेस मॉडल से। तो सेफ्टी की चिंता तो आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है प्रॉपर, सही। बाकी बैक कैमरा की मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये थोड़े से लाइट से तो फ्लिकर कर रहा है, तो ऐसी भाई क्लैरिटी रहेगी। बैक कैमरा की क्लैरिटी सेम है भाई, जो आपका AX-7 में है, जो किसी भी मॉडल में भी आ रहा है, बैक कैमरा की क्लैरिटी आपकी बढ़िया ही दे रखी है। अब आ जाते हैं सेकंड रो में। अब भाई सेकंड रो में काफ़ी लोगों ने बोला है कि जो इसका फुट स्टेप है वो काफ़ी छोटा है। अगर छोटा है तो भाई दरवाज़ा भी तो 90 डिग्री खुल रहा है ना, तो आपको पीछे आने में दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई देखो, 6 फुट का बंदा अगर आराम से चढ़ गया तो आप ये समझ लो हर साइज़ का बंदा चढ़ जाएगा। हाँ, अब कोई है ही भाई 6.5-7 फुट का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मिस्टर खली को बुलाना पड़ेगा भाई। खली जी देखेंगे इसमें फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिट तो हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा झुकना पड़ेगा उन्हें। यहाँ पे भी आपको सब हार्ड प्लास्टिक ही मिलने वाला है। और जो बोतल होल्डर्स हैं, खाली आगे नहीं भाई, पीछे भी आपको यहाँ बोतल होल्डर मिलेंगे। तो 4 लीटर पानी भाई आप आराम से कैरी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का बेनिफिट उसमें है, अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे ग्लव बॉक्स में, तो आपकी जो बोतल्स है 1-1 लीटर की ग्लव बॉक्स के अंदर आएंगी। तो महिंद्रा ने सोचा, पर कौन यार ग्लव बॉक्स में कभी रखता है? मैंने आज तक कभी ग्लव बॉक्स में बोतल नहीं रखी है भाई। भले ही मेरी गाड़ी में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, पर मैंने कभी रखी नहीं है। आप रखते हैं? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वो डर रहता है ना यार, खुल जाएगी, पानी लीक हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, तो इसीलिए ये ऐसे ये ये बात। हाँ, ये कर लिया मैंने गेट बंद। भाई देखो ऐसा है, सीट में अपने को मिलते हैं 3 पॉइंट रिक्लाइन के। ये थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ फुल। ये है फर्स्ट, मतलब नॉर्मल। ये थोड़ा सा पीछे, ये थोड़ा सा और पीछे, ये फुल रिक्लाइन, मस्त मजे से ऐसे। आहा हैं। अब मेरे जैसे बंदे तो भाई 2 ही बैठेंगे मजे से, सच बताऊं तो। नॉर्मल हाइट फिट के जो बंदे हैं वो 3 आराम से आ सकते हैं, क्योंकि जो आपको फ्लोर है ये बिल्कुल भाई फ्लैट मिलता है। तो फ़ायदा है ना, बीच में आके बाहर निकल तो सकता है। हाँ, मैं निकल सकता हूँ, पर निकलना नहीं भाई, चलती गाड़ी में ना, चलती गाड़ी में नहीं निकलना।
एलईडी लाइट्स आपको रीडिंग लैम्प यहाँ पे भी मिलते हैं और इस तरफ भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ आपको भाई व्यू भी भाई बढ़िया मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ हार्ड है, जो आर्मरेस्ट है वो आपका कप होल्डर के साथ आपको मिलेगा। अब यार पैक है तो क्यों यार खाम में गंदा कराते यार, वाइट है वैसे भी, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ, इतना भाई मैं लेटा के नहीं बैठ सकता। मैं तो ड्राइविंग भी थोड़ी सी इस तरीके से ही करता हूँ, अलर्ट पोजीशन में। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं बिल्कुल लेट के गाड़ी चलाते हैं, नहीं चलानी चाहिए। वैसे थाई सपोर्ट की बात करें तो भाई डिसेंट है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को बहुत ज़्यादा थाई सपोर्ट मिला है। तो 6 फुट की हाइट के बंदे के लिए डिसेंट है। हाँ, पैर थोड़े से ऐसे कर लूँगा या ऐसे करूँगा तब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सीट बैक पॉकेट्स आपको दोनों साइड में मिलेंगी। एसी वेंट्स भी आपको पीछे मिलेंगे भाई, और इनका कंट्रोल नहीं मिलेगा, तो जो स्पीड आपकी आगे है वही स्पीड आपकी पीछे रहेगी। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, ये 15 वोल्ट का है भाई, ठीक है, ये 15 वाट का रहेगा और यहीं पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ये जो चार्जिंग पोर्ट आपको मिलने वाले हैं वो चार्जिंग पोर्ट एक 65 वोट मिलेगा और एक आपका USB वाला रहेगा। लेकिन जो MX5 है उसके अंदर जो टाइप सी है वो आपका 15 वोट रहने वाला है। तो ये भी बेनिफिट हो गया भाई, जो टाइप सी आपको फास्ट चार्जिंग वाला मिल रहा है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाला मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई AX5 के अंदर ज़्यादा फीचर आ रहे हैं। बाकी जो सीट्स हैं वो आपको आइसोफिक्स मिलेंगी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा। दोनों हेडरेस्ट आपके जो हैं भाई एडजस्टेबल रहेंगे। बीच वाला भाई आपको फिक्स मिलेगा, बताया ना बीच वाला बच्चे के जैसा ही दे रखा है। तो भाई 2 बड़े और एक मीडियम, हाँ बता रहा हूँ, 2 बड़े जैसे मर्जी बिठा लो और एक आपका बच्चा ही बैठेगा। 15, 16 साल 20 साल तक का जो बच्चा रहता है वो ठीक है। हालांकि 20 साल में बच्चा नहीं रहता, वयस्क हो जाता है। मेन वयस्क तो 21 के बाद होता है, वोट डालने लायक हो जाता है। बाकी एक चेंज आपको और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो लाइट्स हैं आपको यहाँ पे ऐसे मिलने वाली हैं। उसके अलावा कोई SOS का स्विच आपको नहीं मिलेगा, ये आपका डोर के साथ कनेक्ट हो गया। ये आपकी जो सनरूफ है 1 टच में ऑन ऑफ हो जाएगी। सनग्लास होल्डर भाई आपको यहाँ मिल जाता है, जो आपका AX7L है उसके अंदर आपको सनग्लास होल्डर नहीं, यहाँ पे आपका माइक का ऑप्शन रहता है, तो माइक आपका यहाँ पे अलग दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो चेंज है ओवर द AX7 और MX5 में, और AX5 में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए भाई कि ये आपको मिलते हैं MX5 में, AX5 में। आप बताना आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेहतर लगा, MX5 बेहतर लगा या AX5। अगर मेरी माने तो मुझे इसका AX5 वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा ओवर द MX कह लो या आप AX7 कह लो भाई, जिसको टॉप मॉडल नहीं लाया। क्योंकि भाई महिंद्रा स्टार्टिंग में तो भाई देखो जैसा उन्होंने N के साथ किया था 700 में, तो उन्होंने भाई टॉप मॉडल ही पहले बेचे थे। तो उसके बाद कौन सा वेरिएंट रहता है, या यूं कहें कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो वो है भाई आपका AX5। क्योंकि देखो इसके अंदर आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, डीजल का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल मिलता है, ऑटो मिलता है, 4x4 ऑटोमेटिक मिलता है, और उसके अलावा जो इंटेलिटर्न और आपका जो क्रॉल मोड है वो भी आपका इसी वेरिएंट में मिलेगा। हालांकि आपको इसके 4x4 ऑटोमेटिक में, लेकिन मिल तो रहा है इसमें तो वही इंटेलिटर्न जिसमें वो टायर लॉक हो जाता है ना। करेंगे इसका ऑफ रोडिंग में हम टेस्ट करेंगे, सारा दिखाएंगे आपको। तो वो फीचर और आपका क्रॉल मोड जैसे आपने आराम से लगा दिया, उसी हिसाब से कितनी पावर कहाँ चाहिए कैसे है, बस डी में लगा के छोड़ दो, आराम 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 से अपने आप चढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बहुत हाई एंड लग्जरी कार्स में रहता है। थार रॉक्स के अंदर भाई आपको मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई AX5L मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। कि आप बताना भाई आपको ये वेरिएंट कैसा लगा। दोनों इंजन्स की भाई पावर भी अच्छी खासी महिंद्रा ने दी है, लेकिन अगर आप बात करें पेट्रोल और डीजल में से कौन सा लेना चाहिए, देखो मेरी पसंद तो आपको पता है भाई, मैं डीजल लवर हूं, लेकिन आपकी रनिंग बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही कम है तो ही पेट्रोल लेना, नहीं तो भाई आप पेट्रोल पंप पे खड़े ही रह जाओगे। क्योंकि इसका जो पेट्रोल इंजन है बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी है, जितनी मेरे पास अभी तक की रिपोर्ट्स है। बाकी एक्चुअल क्या रहेंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, टेस्ट करेंगे, पेट्रोल को भी करेंगे, डीजल को भी करेंगे, रियल माइलेज टेस्ट करेंगे भाई, प्रॉपर तरीके से करेंगे। और अगर आपको ये है कि भाई मेरे को तो वेंटिलेटेड सीट चाहिए, मेरे को तो ये पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पैनोरामिक सनरूफ है वो इस सेगमेंट क्या 1 करोड़ की गाड़ी तक की किसी गाड़ी में नहीं मिलता आपको, तो ये फीचर्स चाहिए तो भाई फिर तो AX7 ही लेना। अदरवाइज भाई दिस वेरिएंट इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।